ગુજરાત ફર્સ્ટનો મહાકુંભથી મહાકવરેજ સંગમ સ્થાનથી ગુજરાત ફર્સ્ટનો ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ શંકરાચાર્ય સાથે ચેનલ હેડ ડોક્ટર વિવેક કુમાર ભટ્ટની વાતચીત ઉત્તરાખંડની જ્યોતિષ પીઠના શંકરાચાર્ય સાથે ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવી। અસલી અને નકલી સાધુ પર શંકરાચાર્યએ નિવેદન આપ્યું હતું। તેમણે મહાકુંભના તમામને લાભ લેવા અવિમુક્તેશ્વરાનંદનું આહવાન છે। હિન્દુ ધર્મમાં આનાથી વધારે મોટી તક નહીં મળે તેવું અવિમુક્તેશ્વરાનંદજી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું। તેમણે કહ્યું કે અહીંથી પુણ્ય મળે છે, 1 સેકન્ડનું તપ પણ પુણ્યશાળી છે। પ્રયાગરાજમાં મોટા મોટા વિશિષ્ટ યજ્ઞ થાય છે, તેની પ્રયાગરાજ કહેવાય છે। 324 કુંડ અને પંડિતો સાથે વિશાળ યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે। અવિમુક્તેશ્વરાનંદજીનું આ નિવેદન હતું। તેમણે કહ્યું કે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરાય, ગૌ હત્યા સૌથી મોટું પાપ છે। મહાકુંભમાં નકલી હોય તેનાથી જ અસલીનું મહત્વ સમજાય છે। આપણા દેશમાં નકલી વધારે ચાલે છે કારણ કે લોકોને સસ્તું જોઈએ છે। असली शंकराचार्य साथे जोड़ावू जोईए, जीवनभर आनंद मळशे। अभिनेत्री आध्यात्ममां आवी शके छे, संन्यास पण तात्कालिक नथी मळतो, परीक्षा बाद संन्यास मळे छे। प्रक्रियानुं पालन थयुं तेथी ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन्या। नामकरणनी पण एक पद्धति होय छे। असली धर्ममां सीधा महामंडलेश्वर न बनी शकाय, गुरुने योग्य लागे तो ज संन्यासी बनावी शके तेवुं अविमुक्तेश्वरानंदजी द्वारा निवेदन आपवामां आव्युं हतुं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद गुरु जी हमारे साथ हैं। गुरु जी, महाकुंभ चल रहा है और इसमें विशेष महत्व है। अब की बार आपकी तरफ से लोगों को संदेश क्या देंगे? महाकुंभ का विशेष योग है अब की बार, तो आपकी तरफ से लोगों को संदेश क्या जाना चाहिए? सनातन के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, अपने जो पूर्वज हैं उन्होंने अपने को बताया है, पुनि पछितैहसी अवसर बीते। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जब मौका होता है तो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं और जब मौका बीत जाता है तब पछताते हैं कि अरे बड़ा बढ़िया मौका आया था, मैंने उसका लाभ नहीं लिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बड़ा मौका आया है। हिंदू धर्म में इससे बड़ा मौका नहीं है। 1 महीने के त्याग तपस्या में 1 कल्प का फल, 1000 चतुर्युगी बीत जाए इतने दिनों का पुण्य फल यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ का तो 1 सेकंड भी हजारों सालों की तपस्या के बराबर है। तो ये इतना बड़ा मौका अपने जीवन में आ गया। अब अगर इसका लाभ अपने लोग नहीं लेंगे तो बाकी समय पछताना रहेगा। इसलिए अभी से हम कहना चाहेंगे कि आप बाद में पछताने के लिए मौका मत दीजिए, मौके का लाभ उठाइए। गुरुजी, यहाँ पे हमने देखा बहुत बड़ी संख्या में यज्ञ चल रहा है, तो इस यज्ञ का क्या महत्व है? और ये हमारे यहाँ पे चल रहा है ज्योतिष पीठ में, तो ये किस तरीके का आयोजन है? ये जो प्रयाग है, इसका नाम प्रयाग इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते थे। प्र माने प्रकृष्ट और याग माने यज्ञ। बड़े बड़े विशिष्ट यज्ञ यहाँ पर होते रहे हैं, इसीलिए इस जगह का नाम प्रयाग है। अब इस प्रयाग में हम लोग कुंभ पर्व में आए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ जो सबसे बड़ा कार्य होता है यज्ञ का, वही करना चाहिए। उद्देश्य क्या है, किस लिए करें? तो इस समय हम सनातन धर्मियों के सामने एक बड़ा उद्देश्य है गौ रक्षा का, क्योंकि सदा से हमने चाहा कि गौ रक्षा हो, लेकिन गौ हत्या अपने देश में बंद होने का नाम नहीं ले रही है, होती ही चली जा रही है। तो इसीलिए गौ रक्षा के उद्देश्य से, गौ माता को माता के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने के उद्देश्य से 324 कुंड का विशाल यज्ञ मंडप बना करके यहाँ पर 1100 पंडितों के माध्यम से यज्ञ हो रहा है। और एक ही उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ हत्या को बंद किया जाए। गुरुजी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कई सनातन धर्म संसदें हो रही हैं, तो क्या उसमें ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता सभी लोग मिलके कि जब तक गौ हत्या के ऊपर पूरे देश में एक कानून और हर राज्य में गौ माता को राज्य माता ना माना जाए, तब तक ये एक धर्म संसद तो सबसे ऊपर होती है, तो बाकी सब संसदों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? गुरुजी, जो भी संसदें जहाँ पर भी हो रही हैं, सब ये प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ हत्या को अपराध घोषित किया जाए। सब कर रहे हैं, सबके मन में ये बात है। कोई भी हिंदू, चाहे यहाँ हो चाहे ना हो, चाहे कहीं हो, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं चले जाइए, यहाँ तक कि विदेश में भी रह रहा है, अगर उससे आप पूछेंगे कि भैया तुम हिंदू हो, वो कहेगा हाँ। आप क्या चाहते हो, गौ रक्षा हो कि गौ हत्या चालू रहे? वो कहेगा ना ना ना, हम गौ हत्या नहीं चाहते। एक हिंदू ऐसा निकाल के दिखा दो, नहीं निकलेगा।
और अगर कोई कहे कि मैं हिंदू हूं और बोल पाए ऐसा, तो इसका मतलब वो हिंदू ही नहीं है। तो इसलिए हर हिंदू की ये कामना है, जहाँ जहाँ भी संसद करेगा, जहाँ जहाँ भी बात करेगा, वो करेगा कि गौ रक्षा होनी चाहिए। सरकार की कोई मजबूरियां हैं गुरुजी? ये तो हिंदू राष्ट्र की बात है, तो ये तो हो ही सकता है तुरंत। बात यह है कि सरकार जो है वो चाहती है कि हमको सबका वोट मिले, जो गाय को पूजने वाले हैं उनका भी वोट मिले, जो गाय को खाने वाले हैं उनका भी वोट मिले। इसलिए वो क्या करती है, उसमें सरकार में जो लोग हैं वो गाय की पूजा का फोटो निकलवा करके बांट देते हैं, जिससे जो गाय को पूजने वाले हैं वो समझे अरे बड़े तो बड़े गौ के पुजारी हैं जैसे हम हैं, और जो गाय को खाने वाले हैं उनके बीच में जाके आंकड़ा निकाल के दिखा देते हैं कि ये देखो हमने तो छूट दे रखी है, तो दोनों का वोट चाहते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, आप इस तरह से सबका वोट नहीं ले सकते। आपको अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप गौ रक्षा चाहते हो कि गौ हत्या चाहते हो। अगर गौ हत्या चाहते हो तो गौ हत्यारों का वोट लो, उसी से सरकार बना के दिखाओ, और अगर गौ रक्षा चाहते हो तभी हम तुमको वोट देंगे, क्योंकि हम गौ हत्यारे को वोट अब देना नहीं चाहते। गुरुजी, आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की और 4 शंकराचार्य जी हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक गली में, हर एक सेक्टर में एक जगत गुरु, एक शंकराचार्य जी दिख रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? क्या उन्हें रोक सकते हैं? ऐसा है कि जो प्रोडक्ट अच्छा बन जाता है, चल जाता है, लोग उसको अपनाने लगते हैं, उसका गुण समझने लगते हैं, तो नकली मार्केट में उसी के जैसे नाम वाला, उसी के जैसे रूप वाला कई प्रोडक्ट बन जाता है। तो नकली प्रोडक्ट अगर बन गया किसी चीज का, किसी उत्पादन का, तो असली का महत्व कम थोड़े हो जाता है। नकली है, इसी से असली का महत्व पता चलता है कि साहब इनकी तो नकल हो रही है। नहीं समझे आप? तो नकली शंकराचार्य बन रहे हैं, इसका मतलब कि असली शंकराचार्य का कोई महत्व है। अगर नकली नहीं बनेंगे तब सोचने की जरूरत है कि साहब हमारी कोई पूछ ही नहीं है क्या। गुरुजी, करोड़ों लोगों को ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाए मीडिया के माध्यम से कि असली कौन है, नकली कौन है, कैसे लोग पहचाने और ऐसे झांसों में ना आए, उसके क्या संदेश? बात यह है कि अपने देश में नकली माल चलता क्यों है, पहले ये सोचना पड़ेगा। नकली माल इसलिए चलता है कि कुछ लोग सस्ते के चक्कर में, कि हमको सस्ते में मिल जाएगा, कम परिश्रम में मिल जाएगा, कम संसाधन में मिल जाएगा, तो इसलिए नकली ही खरीद लेते हैं। लेकिन सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, ये भी जानकारों ने कहावत बना रखी है। इसलिए असली शंकराचार्य से जुड़ोगे, एक बार जुड़ने में हो सकता है कि वहाँ तक प्रवेश कठिनाई से हो, लेकिन जिंदगी भर आनंद हो जाएगा कि आप सच्ची जगह से जुड़ गए। और नकली में जुड़ोगे तो सस्ता रोवे बार बार। आपने सोचा कि शंकराचार्य बड़ी सरलता से मिल जाए, मिल गए। अब मिल गए तो उनके द्वारा वो चीज़ भी तो मिलनी चाहिए जो असली शंकराचार्य से आपको ज्ञान मिलने वाला है, जो प्रेरणा मिलने वाली है, जो आशीर्वाद मिलने वाला है। वो नकली कहाँ से दे पाएगा, क्योंकि वो तो उतना सब कर नहीं रहा है। तो फिर आपको लगेगा कि अरे हम तो बेकार जगह आए, फिर चलो दूसरे के पास चलते हैं। फिर दूसरे के पास जाओगे, समय लगाओगे, सामर्थ्य लगाओगे, और फिर वहाँ भी लगेगा कि अरे हम तो नकली में फंस गए। फिर तीसरे में जाओगे, फिर चौथे में जाओगे। ऐसे ही जिंदगी भटकते भटकते बीत जाएगी और आपको असली ज्ञान, असली ध्यान मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार, ऐसा जब हम कह रहे हैं तब ये भी समझने की जरूरत नहीं है कि महंगा का मतलब ज्यादा पैसा लगता है। असली शंकराचार्य पैसे की बात नहीं है, हम यहाँ महंगा का मतलब आपके प्रवेश के बारे में कह रहे हैं। शंकराचार्य पैसे से नहीं मिलते हैं। जो असली शंकराचार्य हैं उनके सामने कोई अरबों रुपया भी रख दे और कहे कि हम ये चाहते हैं, तो वो नहीं करेंगे। वो जो उचित है वही करेंगे, वो वही कहेंगे जो उचित है। यही उनकी विशेषता है, इसीलिए वो असली हैं। और जो नकली हैं वो पैसे के लिए या प्रभाव के लिए या किसी और कारण से वो मोल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए जो ठोस है उसकी बात अलग होती है। इसलिए आप परिश्रम करिए, कोशिश करिए, और असली जो आचार्य हैं उनका सानिध्य लाभ करिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। गुरुजी, सारी दुनिया जानती है आप सिर्फ सत्य बोलते हैं, तो गुरुजी अभी जो एक नया विवाद आया है, महामंडलेश्वर बन गई एक अभिनेत्री, तो क्या ये सही है या गलत है, या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? बात यह है कि अभिनेत्री अध्यात्म में नहीं आ सकती, ऐसी बात नहीं है। अभिनय को जिसने अपना पेशा बनाया, अगर वो अध्यात्म में आना चाहती है कोई बाधा नहीं है, आ सकती है।
लेकिन एक कहावत और हम कह रहे हैं, पता नहीं आपके गुजरात के लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। आज ही बनिया आज ही सेठ, आज ही बनिया बने और आज ही सेठ बन जाएंगे। अरे कुछ दिन बनियागिरी करेंगे, धीरे धीरे कमाते जाएंगे, तब सेठ बनेंगे। तो अभी आप आए घर से, आपने अभी संन्यास धारण किया नहीं और महामंडलेश्वर बन गए, ऐसा होता है क्या? एक ही दिन में आप जो है महामंडलेश्वर माने आप सन्यासी नहीं बने, आप सीधे महामंडलेश्वर बन जा रहे हैं। ये होता है? कैसे हो सकता है? तो अभी जिस अभिनेत्री का आप नाम ले रहे हैं वो अभिनेत्री थी, अपना काम कर रही थी। अब वो काम करते करते अचानक आई, अभी उसको संन्यास लेना चाहिए। संन्यास भी तुरंत नहीं मिलता है जी, पहले शिष्य की गुणवत्ता देखनी पड़ती है कि इसमें कितनी पोटेंसी है। धीरे धीरे देखते 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 तो लगता है कि हाँ ये दीक्षित करने के योग्य है। इसलिए परीक्षा होती है, कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 12 साल की परीक्षा है। तो परीक्षा लेकर के तब गुरु शिष्य बनाता है, तब संन्यास देता है। अब आपकी परीक्षा हुई नहीं, आप सन्यासी बने नहीं, आए और आके सीधे फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे बिकेम महामंडलेश्वर। नहीं, ये मजाक नहीं है तो क्या है? तो ये बात है। बात ये नहीं है कि कोई अभिनेत्री नहीं आ सकती, आ सकती है। अगर उसके मन में अध्यात्म के ज्ञान की जिज्ञासा आ गई है, कोई भी आ सकता है, स्वागत है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया नहीं पालन की जा रही है। इसलिए सीधे ममता कुलकर्णी आई और महामंडलेश्वर बन गई। माने संन्यास कब हुआ उसका? जिस दिन आई वो ममता कुलकर्णी थी और दूसरे दिन महामंडलेश्वर हो गई। ममता आनंद कौन, क्या नाम दे दिया? यमाई ममता आनंद गिरी। हाँ, तो यही बात है ना। यमाई कौन सा शब्द है, क्या इसका अर्थ है? नहीं, नाम तो हमारे यहाँ कैसे किया जाता है उसकी भी एक पद्धति है। और आपने सीधे किसी को महामंडलेश्वर बना दिया। तो सीधे भैया देखो, असली धर्म में सीधे महामंडलेश्वर नहीं बन सकता। पहले आएगा गुरु के सानिध्य में, गुरु उसकी परीक्षा करेगा। पहले दिन भी गुरु अगर उचित समझता है तो दीक्षा दे सकता है, लेकिन संन्यास ही बनाएगा, माने विरक्त ही बनाएगा आपको, आपकी अधिकारिता के अनुसार। फिर थोड़े दिन के बाद जब आप सब समझ लें, आपको शास्त्र का ज्ञान हो जाए, व्यवहार का ज्ञान हो जाए, परंपरा का ज्ञान हो जाए, और उसमें रहते हुए आप प्रसन्नता का अनुभव करें, और फिर आपकी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि अब प्रेरणा देने का भी काम आप कर सकेंगे। अब स्वयं के लिए नहीं, अब दूसरों को बताने लायक भी आप हो गए, तब ना ये महामंडलेश्वर वगैरह बनाया जाता है। तो ये जो तत्काल इंस्टेंट एनर्जी है यही बात है। तो ये इंस्टेंट एनर्जी जो है ना, जो कौन सा पेय होता है उसको पी के तुरंत आती है, लेकिन तुरंत खाली थोड़ी देर में खत्म भी हो जाती है। इसलिए इस तरह का जो वैराग्य है ना, मरकट वैराग्य, आया गया, इससे नहीं होता है। इसलिए इसमें स्थिरता आनी चाहिए। अध्यात्म का क्षेत्र बड़ी स्थिरता का क्षेत्र है। धन्यवाद गुरु जी ने कई महत्वपूर्ण बातें करी, और सबसे पहले जो प्रण तीर्थराज प्रयागराज से लेना है वो गो हत्या बंद करने का लेना है। गो माता का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, ये हर हिंदू को ठान लेनी चाहिए। कैमरामैन विनोद शर्मा के साथ विवेक कुमार भट्ट।